आपके नेता जो कि सबसे ज्यादा यादवों और मुसलमानों की यूनिटी की बात करते थे, लालू प्रसाद, सुनिए सवाल तो सुनिए, बिना सवाल सुने क्यों डर रहे हैं? नहीं, जंगल राज उन्होंने बिहार में जब सवाल नहीं सुनेंगे क्योंकि इनको पता है मैं सवाल पूछूंगी उससे इनके वोट बैंक का खतरा है। नहीं नहीं, आपके पास कोई सवाल ही नहीं है। नवल जी, नवल किशोर जी, सुनिए एक सेकंड, कोई सवाल नहीं हो सकता। नवल किशोर जी, राजनीति में मैं नहीं हूँ, राजनीति में आप, राजनीति में मैं नहीं हूँ, राजनीति में आप है, बिहार की वोटर मैं हूँ, आप नहीं है। वोटर के नाते मैं सवाल पूछती हूँ तो प्रश्न हो जाता है। इसको हमारी भाषा में खतरा ही कहते हैं। एक नेता एक नॉर्मल वोटर को कह रहा है आप जिस समाज से आते आपका खून नहीं खोल रहा, कैसा खून है आप लोगों का, युवाओं का? नवल जी, मेरा समझना था कि आप सवाल पूछा जाता है और वो उल्टा वोटर को बोलता है और आप लोग बैठे कैसे हो रही है। आपने देखा कि आरजेडी के प्रवक्ता किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहस है और जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मुसलमानों का इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आर्टिकल 35 और 370 के बाद जम्मू कश्मीर में बोला जाता था, राम मंदिर के मुद्दे पर बोला जाता था कि अगर राम मंदिर बना तो भारत को पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। अब इवन ये प्रॉब्लम हो चुकी है कि भारत पेट्रोल दे रहा है सऊदी अरब को, रशिया से पेट्रोल लेता है, सऊदी अरब की जो रिक्वायरमेंट ऑर्डर पूरे नहीं होते भारत पूरे करता है। तो आप समझ रहे हो। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं संविधान के अंतर्गत, आप ही ने बोला, संविधान के अंतर्गत है, आप ही ने बोला। मैं आरजेडी से एक सवाल पूछना चाहती हूं। जो परिस्थिति है, एक आयोग जो अध्ययन किया है 185 का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। आपने अगर उस रिपोर्ट को चर्चा करवाया पिछले 5 साल में, अगर आप सिंसियर होते तो आप करवाते ना। मैं आरजेडी से ही एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप पूछ सकते हो? जी, ये बोल रहे हैं कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ ली, एक रिपोर्ट के आधार पर यह कह दिया। तो ये तो 5-6 तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो चुके हैं। सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जॉन विलिंगटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहां से भी तर्क उठाइए। और मैं आरजेडी से सवाल पूछना चाहती हूँ, उनका कहना है कि माहौल नहीं बना देश में इतने सालों में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिस्कशन हो सके। आपके नेता जो कि सबसे ज्यादा यादवों और मुसलमानों की यूनिटी की बात करते थे, लालू प्रसाद, सुनिए सवाल तो सुनिए, बिना सवाल सुने क्यों डर रहे हैं? नहीं आपसे नहीं, जंगल राज उन्होंने बिहार में जब आप सवाल नहीं सुनेंगे क्योंकि इनको पता है मैं सवाल पूछूंगी उससे इनके वोट बैंक का खतरा है। सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। मैं एक ही पूछूंगी, उसी का जवाब दीजिए। आपके नेता जब शहाबुद्दीन को चारा खिला करके मोटा तगड़ा कर रहे थे, उस दौरान आपने बिहार में ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनने दी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस हो सके? हमारा बिहार प्रोविंस से जो नेता पहुंचे संविधान सभा में, उन्होंने समर्थन किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। उनसे ही बड़े नेता हो गए थे क्या लालू प्रसाद यादव? और आज उनके पुत्र राज कर रहे हैं बिहार पर। आप लोगों ने कौन सा माहौल बना दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस हो सके? आपका मॉरल राइट नहीं है पूछने का, नैतिक अधिकार ही नहीं है आपको बात करने का। यही सवाल है, पूछिए। सुब्रता जी, देखिए व्यक्तिगत रूप से अगर आप आरजेडी से परेशान हैं, लालू यादव से परेशान हैं, आपकी सोच हो सकती है, लेकिन सवाल क्या है? आपके पास कोई सवाल ही नहीं है। नवल जी, नवल किशोर जी, राजनीति करने वाले लोगों के पास कोई सवाल नहीं हो सकता। नवल किशोर जी, राजनीति में मैं नहीं हूँ, राजनीति में आप, आपके और आपके संगठन में कोई दम मैं नहीं हूँ, राजनीति में आप है, बिहार की वोटर मैं हूँ, आप नहीं है। वोटर के नाते मैं सवाल पूछती हूँ, लालू यादव की राजनीति क्या थी आप समझ लीजिए। पहले मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन संविधान में था कि नहीं? मंडल आयोग का रिपोर्ट जो आया था संविधान संगत था कि नहीं? मंडल कमीशन का जो सरकार बन रहा था, बीपी सिंह समय सरकार में थे कि नहीं? मंडल कमीशन लागू हुआ, बीजेपी बाहर जब आई, समर्थन क्यों वापस लिया? जब संविधान संगत बातें हो रही थी इस देश में, आप रोड पे सड़क पे आग लगा रहे थे। कुछ समाज के लोग हैं आप लोग। मंडल कमीशन जब लागू हुआ, वो संवैधानिक था कि नहीं? बताइए सुधांशु जी, संवैधानिक था कि नहीं? तब आग क्यों लगा रहे थे? उसकी हक दी जा रही थी, वो भी संविधान सभा में। शायद उनको याद ही नहीं है। इस तरह की बात मत कीजिए। किस समाज से हैं आप? कौन सा? एक नेता एक नॉर्मल वोटर को कह रहा है आप जिस समाज से आते आपका खून नहीं खोल रहा, मैं संगठन की बात कैसा खून है आप लोगों का, युवाओं का? नवल जी, मेरा सीधा एक सवाल अगर नेता से पूछ दो तो पर्सनल हो जाता है। करने का तो ट्रेनिंग ही आप लोगों की। नवल जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा था कि आप यूसीसी के जाता है और वो उल्टा वोटर को बोलता है और आप लोग बैठे हैं चुपचाप, किसी को कोई प्रतिकार ये भी कहते रहे हैं कि बूढ़ाबाल साहब को लालू यादव ने कहा है आपको चुनौती देता हूं, आप एक डॉक्यूमेंट दिखाइए। आप कहा नवल जी कहाँ चले गए आप? ये प्रचार करते आपका नवल जी, क्या किया आपने? मुझे दिल्ली आना पड़ा क्या लालू यादव को बिहार और देश के राजनीति में? लालू यादव पे डिबेट नहीं कर रहे हैं हम लोग। अरे लालू यादव पे डिबेट में इन्होंने सवाल ही पूछा आरजेडी और लालू यादव पे, तो जवाब आपकी पार्टी पे डिबेट नहीं। एक मिनट ये लालू यादव पे डिबेट नहीं। हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं, हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं। मंडल कमीशन के खिलाफ में मंडल विरोधी लोग आग लगा रहे थे, उसकी घोषणा करते हैं। ये तो सुब्रत सर, नवल जी, आप दोनों देखिए, अगर ऐसे बात करेंगे तो मुश्किल होगा। ना देखिए रुके, रहमानी साहब मेरा सवाल, अब आप रुक जाइए दोनों जने। रहमानी साहब, अब मैं मुद्दों पे आ रहा हूँ, एक एक करके पॉइंट्स पे आ रहा हूँ आपके पास।
दिक्कत और परेशानी जो शुरू हो रही है वो जो इश्यूज बताए जा रहे हैं उसमें पहला इशू है बहु विवाह को लेकर के, जो 4 शादियां की जा सकती हैं। लोग कह रहे हैं ये हमारा अधिकार है, आप इसको क्यों हटा रहे हैं? मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आऊंगा, हो गया, मैं आऊंगा। नवल जी देखिए, आप मुझे पूछने दीजिए पहले, मैं फिर उसके बाद। आप इसके पक्ष में या विरोध में, ये खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, जो अभी शुरू में सुधांशु जी ने जो कोट किया था, गोवा को कोट किया कि गोवा में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूद है, वो पुर्तगीज का बनाया हुआ एक कानून है। 1962 में जब गोवा भारत के साथ शरीक हुआ तो हमने उस लॉ को एज इट इज अडॉप्ट किया। वो कानून क्या है? उस कानून में बहु विवाह के बारे में ये लिखा है कि एक हिंदू पुरुष को शादी के बाद अगर 25 साल लड़की की उम्र तक बच्चा पैदा ना हो तो इस बीवी को मेंटेन करते हुए उसे दूसरी शादी करने का राइट है। इसी कानून में ये भी लिखा हुआ है कि 30 साल की उम्र तक अगर इस जोड़े को लड़का पैदा ना हो तो भी उस हिंदू पुरुष को दूसरी शादी करने का राइट है विदाउट डाइवोर्सिंग द फर्स्ट वाइफ। सुधांशु जी से सवाल पूछूंगा मैं। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ उसी कानून ने मुसलमानों को कहा कि इनको कोई राइट नहीं है। तो बहुविवाह अगर देश का मुद्दा है, मैं रेस्ट्रिक्टेड पॉलीगैमी का हामी हूं। रेस्ट्रिक्टेड बोले ऐसा नहीं है कि हर आदमी उठे और ये रेस्पेक्टेड क्या होता है? नहीं उसका ये रेस्पेक्टेड पॉलीगैमी क्या होता है? कि रिस्ट्रिक्टेड मामला में बहुविवाह के समर्थक हैं, एक से अधिक बीवी समर्थक हैं। कोर्ट के नाम पर क्या ये हिंदुत्व का एजेंडा है यूनिफॉर्म सिविल? आप बहुविवाह के समर्थक हैं, इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के मैनिफेस्टो के अलावा इस देश के किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो। रहमानी साहब, आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप बहुविवाह के समर्थक हैं, यानी कि अगर यूसीसी में बहुविवाह हटाया जाता है तो आप रेस्ट्रिक्टेड क्या मतलब क्या हुआ? जैसे गोवा में रेस्ट्रिक्टेड है, गोवा में हिंदुओं के लिए रेस्ट्रिक्टेड है ना भाई। तो पूरा एक देश, वो आप पुर्तगाली कानून की बात कर रहे हैं ना, आप तो नया देश का कानून बनेगा, आप चाहते हैं कि वैसे ही कानून बने? उसको हटाने जा रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि ड्राफ्ट आए तो उस पर बात करें। आप चाहते हैं कि ऐसा कानून बने? एजम्पशंस में क्या बात करें? सुधांशु जी, क्या 62 का कानून ही लेकर के आप आएंगे जो पुर्तगालियों ने बनाया? देखिए, मजे की बात यह है, गोवा का कोई आपको स्टेटमेंट सुनाई पड़ा किसी को कि साहब मेरा वो तो धार्मिक अधिकार है और यदि हटाया गया तो ये होगा वो होगा? ये तो यही खोज के ला रहे हैं भाई, यही प्रॉब्लम है। मुद्दा ये नहीं है कि कानून की इंट्रिकेसीज क्या होंगी और उनमें कैसे समाधान होगा। महत्वपूर्ण ये है कि साहब मेरा स्पेशल स्टेटस रहना चाहिए। और दूसरी बात, अगर क्या आपने रिटर्न पे बोलिए, और गोवा से तो इतना अगर इनको एवर्जन है तो आपको पता है शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, जो कास्ट शब्द कहते हैं ना, ये कास्ट शब्द इंग्लिश का नहीं है, ये पुर्तगीज भाषा का शब्द है। कास्टा, उससे कास्ट बना है, जिसका जमीन आसमान का अंतर है। उस संदर्भ में जो भारत में प्रयोग होता दूसरा, क्योंकि सबसे पहले भारत में आने वाले, हमें गुलाम बनाने वाले यूरोपीय पुर्तगीज थे, जो गोवा से लेके पौंडीचेरी और केरल तक गए थे। देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी राम मंदिर को, और आर्टिकल 35A को भी ऐसा ही प्रमोट किया गया था जैसा मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से होगा क्या? आने से ये होगा कि जिस तरीके से भारत के कानून को इतना जटिल बनाया गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है कि इस पर्सन के लिए अलग, इस पर्सन के लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, है ना, तो वो चीज़ें